आज की इस वीडियो में मैं मोटापे के असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज पर बात करूंगा और इसके साथ साथ आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताऊंगा, उसके अज्जा बनाने का तरीका और तरीक़े इस्तेमाल भी सिखाऊंगा, जिसको अगर आप चंद दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह मोटापे जैसी अज़ियत से निजात हासिल कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, वो लोग जो खाना डट कर खाते हैं, वर्जिश बिल्कुल नहीं करते, कामकाज नाम को नहीं होता, खाना खाया लेट गया सो गया, या खाना खाने के फ़ौरन बाद हम बिस्तरी करना, या फिर हार्मोन्स का बिगाड़, या फिर नींद का कम लेना, या फिर नींद का हद से ज़्यादा यानी हद से ज़्यादा सोना। ठीक है, ये वो अवारज़ात हैं जो इंसान को मोटापे जैसे मर्ज़ में मुब्तला कर देते हैं। और मोटापा ख़ुद बज़ाते ख़ुद 100 अमराज़ की एक मर्ज़ है। ठीक है, ये जहाँ अमराज़ की अमाजगाह है, शुगर में मुब्तला करता है, हाई ब्लड प्रेशर इसी की मरहून मिन्नत है, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की कमज़ोरी, ये सारा कुछ, बांझपन, औलाद जैसी नेमत से महरूम रहना, लिकोरिया, हैज़ का रुक जाना वगैरह वगैरह, ये सारे अवारज़ात मोटापे के ही तोहफ़े हैं जो ये इंसान को मुहैया करता है। तो ऐसी सूरत में ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमने अपनी सेहत को बरकरार रखना है तो फिर हमें मोटापे को कंट्रोल करना होगा। ये इसके असबाब और इसकी अलामात हो गई। तो अब हम चलते हैं और आपको आज की बेहतरीन होम रेमेडी बताते हैं, लेकिन उससे पहले ग़िज़ा का परहेज़ समझ लें कि ग़िज़ा आपने एतदाल में खानी है और भूख रख कर खानी है। ठीक है, खाना पराया हो सकता है लेकिन पेट तो अपना है, इसलिए जहाँ कहीं भी जाएं, दावत पे जाएं, कहीं पे भी जाएं तो इतदाल के साथ खाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है, जिसका तर्जमा ये है कि खाओ पियो लेकिन ज़ाया ना करो। अब अगर हम अपनी भूख से बढ़ के खाते हैं तो ये ज़ाया करने के मुतरादिफ है और रोज़े महशर अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करेंगे कि ऐ मेरे बंदे, आपकी भूख एक लुक़मे से मिट सकती थी, आपने 2 क्यों खाए? और जो 2 लुक़मे खाए वो जो एक इजाफ़ी था वो जिस्म को बीमार भी करेगा और किसी दूसरे का हक़ भी खाया, क्योंकि वो लुक़मा जो था वो किसी भूखे की भूख मिटा सकता था, लेकिन हमने तो लज़्ज़त की खातिर खा लिया। तो इसलिए ये याद रखें कि खाना हमेशा एतदाल के साथ खाएं। दूसरा है जिस्मानी सरगर्मी के, अगर आप खाना तो खाते हैं लेकिन वर्जिश नहीं करते तो साफ ज़ाहिर है कि मोटापा बढ़ेगा। इसलिए मोटापे को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वर्जिश भी करें। तो कोई भी ग़िज़ा हो, वो चाहे बलगमी ग़िज़ा हो, वो चाहे उज़लाती ग़िज़ा हो, वो चाहे गर्म ग़िज़ाएँ हों, अगर हम मिक़दार से ज़्यादा खाएंगे तो वो हमें बीमार कर देंगे। ये ग़िज़ाओं का बयान हो गया। अब चलते हैं हम अपनी होम रेमेडी की तरफ। हमारी आज की ये होम रेमेडी 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। ठीक है, पहले नंबर पर आपने लेना है जी कौड़तुमा, जिसको हंजल भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने खुश्क लेना है। ठीक है, आम सी चीज़ है, हमारे इलाके में, हर इलाके में बआसानी मिल जाता है और पंसारी से भी बआसानी मिल जाता है, बहुत सस्ता है। इसको आपने ले लेना है। ठीक है, और इसके अंदर जो बीज हैं वो आपने निकाल देने हैं, बाकी का आपने पाउडर कर लेना है, इंतहाई बारीक पाउडर करके आपने इसको 50 ग्राम ले लेना है। दूसरे नंबर पर है सूंढ, यानी जब अदरक को खुश्क कर लिया जाता है तो ये सूंढ कहलाती है। सूंढ भी आपने 50 ग्राम लेकर उसका पाउडर कर लेना है। ये आपके पास 2 चीज़ें आ गईं, इनको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब बढ़ते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। तीसरी चीज़ है जी कुआरगंदल, एलोवेरा। अगर आपके पास घर में करीब कहीं एलोवेरा है तो आप 50 ग्राम उसका गूदा निकाल लें और ये गूदा हंजल
यानी कौड़तुमा और अदरक के सफ़ूफ़ में डाल के इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है। और ये जो आपको इस तरफ या इस तरफ गोलियां दिखाई जा रही हैं, नखूदी गोलियां चने के बराबर, ये आप गोलियां बना लें, आसानी के साथ बन जाती हैं। धूप में खुश्क कर लें और एक गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है, क्वारगंदल नहीं है, तो फिर आपने लेना है मुसब्बर। पंसारी से जाके 50 ग्राम मुसब्बर ले लेना है, उसको भी पाउडर कर लेना है और कौड़तुमे और अदरक यानी सूंढ के पाउडर में मिलाकर आप गोलियां बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा मिलाना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, फिर गोली नहीं बनेगी। थोड़ा सा पानी मिला के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और चने के बराबर गोली बना लें। आप गोली नहीं बनाना चाहते तो इस तरफ या इस तरफ जो कैप्सूल आप देख रहे हैं, 500 मिलीग्राम का कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल भर लें, ठीक है। अब ये कैप्सूल जो है वो एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें, या एक गोली सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये दवा, ये होम रेमेडी ना सिर्फ मोटापा कम करती है, गैस और कब्ज़ को दूर करती है, गैस और रीढ़ के दर्दों को दूर करती है, ठीक है, तो रंगत को निखारती है। अगर इस मिकदार ख़ुराक में आपको 1 या 2 पखाने आ जाते हैं तो फिर आप इसको सुबह शाम भी कर सकते हैं, या अगर इस मिकदार ख़ुराक में गैस और कब्ज़ नहीं टूटती तो आप इसकी डबल डोज़ भी ले सकते हैं। जब कब्ज़ खुल जाए तो फिर आपने उसको 1 गोली तक कर देना है। इसके साथ आप अजवैन देसी 1 ग्राम 1 कप पानी में डाल के उसका कहवा बना के ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह 1 से 1.5 माह में जो मोटापा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी जिस्मानी हैयत के मुताबिक इस दवा को 2 से 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है। मोटापे के अलावा ये बहने वाला नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बलगमी खांसी, खुश्क खांसी, ख़ारिश, जोड़ों के दर्द, माहवारी का कम हो जाना, ठीक है, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, यूरिक एसिड के दर्द, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, उन तमाम अवारज़ात के लिए भी ये होम रेमेडी बेहद मुफीद साबित होती है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में